मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, गायनी सॉल्यूशन की फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वक्तन वीडियोस लेके आते रहते हैं। आज हमने बात करनी है परेशानी या स्ट्रेस क्या आईवीएफ के अंदर प्रेगनेंसी के रेट को लो कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये समझने की है कि जब भी हम स्ट्रेसफुल होते हैं तो दो हार्मोन्स ऊपर चले जाते हैं, एक है कॉर्टिसोल और दूसरा है प्रोलैक्टिन। अब ये दोनों एंटी फर्टिलिटी हार्मोन है कि ये आपकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी को कम कर देते हैं। जो कॉर्टिसोल है दैट इज बेसिकली ए हार्मोन जो कि बॉडी को ये शो करता है कि देयर इज सम इमरजेंसी गोइंग ऑन। ये सिर्फ स्ट्रेस या परेशानी की हालत में नहीं मिलता। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, मेंटल फिजिकल वर्क करते हैं, तो उस सूरत में भी बाज़ वक़्त कॉर्टिसोल हाई हो जाता है। जब कॉर्टिसोल हाई होता है तो आपकी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि बॉडी के अंदर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है और इस सूरत हाल में अ, अब जो है वो कुछ ज़रूरी काम करने हैं, गैर ज़रूरी काम जो लाइफ़ के लिए ज़रूरी नहीं है वो रोक देने हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल साँस लेना, हार्ट बीट का प्रॉपर चलना, ब्लड की सप्लाई बॉडी में जाना, ये ज़रूरी कामों में आता है। इनको कंटिन्यू किया जाता है, जबकि जो गैर ज़रूरी काम है जिसमें सबसे पहले रिप्रोडक्शन आता है। एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी बहुत फॉल करना शुरू हो जाती है जो कि पेशेंट ओवर स्ट्रेस्ड रहते हैं, टाइप ए पर्सनैलिटीज़ होती हैं। तो लिहाज़ा परेशानी और स्ट्रेस इन द सेम वे अफेक्ट करता है आईवीएफ को। अब दूसरा एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन जो कि एक तो बच्चेदानी की अंदरूनी तह जहाँ पे एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना होता है उसको पतला करता है और बॉडी को सिग्नल देता है कि अभी फिलहाल बॉडी रेडी नहीं है प्रेगनेंसी के लिए। और दूसरा, अगर प्रोलैक्टिन लेवल हाई है तो आपकी स्टिमुलेशन फेल हो जाती है और अंडे कम से कम मिलते हैं जिसकी वजह से छोटे एम्ब्रियोज बनते हैं, कम एम्ब्रियोज बनते हैं। लिहाजा होता ये है कि जब ये दोनों हार्मोन प्रोलैक्टिन और कॉर्टिसोल हाई हो जाते हैं तो आपकी ना सिर्फ नेचुरल प्रेगनेंसी बल्कि आईवीएफ की सक्सेस भी काफ़ी हद तक लो हो जाती है। इसलिए हम अपने पेशेंट्स को जो एशरे ने जो नई जो अपनी गाइडलाइंस है उनके अंदर जो मेडिटेशन के सेशन हैं या इवन सीबीटी को भी ऐड ऑन किया है। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो बहुत ज़्यादा एंग्जायटी का शिकार होते हैं और मतलब डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। जब उनको डॉक्टर के पास भेजती हूँ कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ और डिप्रेशन की ट्रीटमेंट लें और वो डिप्रेशन की मेडिसिन खाते हुए प्रेग्नेंट होके आ जाते हैं। यानी जब उनके हार्मोन्स और स्ट्रेस लेवल्स लो होते हैं तो दे कैन गेट प्रेग्नेंट। तो प्रेगनेंसी या रिप्रोडक्शन जिस्म ज़रूरी नहीं समझता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं तो बॉडी इस सिस्टम को शट ऑफ कर देती है। और होता ये है कि बाकी सारे काम चल रहे होते हैं, बच्चा नहीं हो रहा होता। तो लिहाज़ा हम अपने पेशेंट को यहाँ तक भी कहते हैं कि जब हम उनको डेज़ बताते हैं तो हम कहते हैं बहुत स्ट्रेस लेके इसे इसमें इंटरकोर्स नहीं करना। आप अपनी नॉर्मल रूटीन में रहें, प्रेगनेंसी हो ही जाती है। तो लिहाज़ा स्ट्रेस को ऑफ साइड करें, हर वो चीज़ जो स्ट्रेस को कम करती है उसको ज़रूर करें। मेडिटेट करें, वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें, हैंगआउट्स करें, इवन अगर आप स्ट्रेसफुल आपका उससे बेहतर होता है और अपनी लाइफ़ के अंदर जो चीज़ आपको काम एंड कूल करती है उसको ज़रूर ऐड करें, ताकि आपके तमाम फंक्शंस की तरह रिप्रोडक्शन भी आपका चलता रहे, शट ऑफ ना हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।